खाइला वहाँ थोड़े बड़ी है काम ना अपन चोरी यही डर है काकी चोरी हो जाती है तो आगे ना से जाऊंगी दीप जला हम ना जाएंगे पैदल भाई ना जब हेलीकॉप्टर भेज दे कहां था ये ना मो हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। एमनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज टाइम हो रहे थे 10 साढ़े 10 के लगभग। सुनीता जा रही थी अब वहाँ अपने सास के घर, हाड़बड़ों में उनका घर है। मतलब करीब मेरे यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर उनका ससुराल है। तो उनकी सास बुलाई थी, रहती तो सीधी में है, तो सास बुलाई थी उनकी कि आ जाओ घूमने के लिए। तो जा रही थी, पर दोनों बच्चों को लेने आई थी मेरे पास। तो दोनों बच्चों में कोई नहीं जा रहा था, ना तो कुछ जा रहा था ना तो लब जा रहा था। तो इसके बाद फिर ये हम बोले कि यहीं पर रुक जाओ आज तुम भी, और खाना पीना बना लो मेरे पास भी, क्योंकि हमको भी 1-2 दिन रुकना है। तो यहीं पर खाना पीना सब कुछ साथ में ही खा ले। तो आज किचन में 2 नए मिस्त्री आए हैं खाना बनाने के लिए। तो इधर बहन आटा लगा रही हैं सुनीता, और लाला बना रहे थे सब्जी। भाई हैं, हमसे छोटे हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं हमेशा से लाला ही हैं। तो ये बोले कि 2 दीदी सब्जी हम बनाते हैं आज, अपने हाथ की सब्जी तुम लोगों को सबको खिलाते हैं। तो बोले हाँ ठीक है तुम ही बनाओ। और इधर हम थोड़ा सा शूट कर रहे थे। आज लाला सब्जी काहे बनाए हो? जहर। ये भाई बनाया है सब्जी, बना रहे हैं पूड़ी और फ्राई चावल। राम जी का वो है बड़ी सब्जी भी। ये प्रसाद लेके आ चल। हाँ रुक जाओ। कंस मामा ये कुर्सी मेरी है, चुप से उठ जाना। और इधर टाइम हो रहे थे 1 बज गए थे। खाना मेरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। भाई को खाना दे भी चुकी थी। आरती की भी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि 1 जुलाई की पहले की ही वीडियो थी। तो उस समय पर स्कूल लगती थी, लेकिन 12 साढ़े 12 के लोग छुट्टी हो जाती है। तो आरती भी स्कूल से आकर के आ गई। तो खाना देने में इनकी हम ड्यूटी लगा दिए। और इधर सुनीता निकाल रही थी पूड़ियाँ। पहले तो सब कोई मना किया कि पूड़ी मत बनाओ, लेकिन तो बच्चों की डिमांड थी कि नहीं पूड़ी खाना है। तो सुनीता से बोल दी कि इधर पूड़ी निकाल दो। और उधर पापा भी आ गए थे। पापा को जाना था बुआ के घर, शायद बुआ की तबीयत ख़राब थी तो वही देखने जाना था। तो भाई खाना खा रहे थे। खाना खा करके पापा को ले जाएंगे बुआ के घर दिखाने के लिए। ये रही कुछ बहुत अच्छा खा रहा है खाओ खाओ पे खा उल्टा से वहां से खा जल्दी खाना आँखी ना काटी हम ना जाएंगे पैदल भाई। ना जब हेलीकॉप्टर भेज दे कहां था ये ना मो कहां से और लगे तो चल जा रहा साइकिल की दुनिया नहीं जा रहा आना पहुंचे हम भाग पड़ सकती जावे इसमें ना बाकी चला हम हां इनका कुछ नहीं पूछा तमाम बिला। ये खाना बनाते बनाते कहीं जामा खाएगी, कहीं चावल फूक जाएगी। लो मुठी आई आई लाहिन हो, चावल दे दो, सब्जी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स इधर खाना लगा देते हैं आरती लोगों के लिए। सब बच्चे तो खा चुके थे, और खाना देने के बाद इधर सेट करेंगे हम सब्जियां। देखिए कटोरी से हम चावल सेट कर रहे थे, क्योंकि पता है कुछ सामान इस घर में था, बहुत कुछ किचन का सामान नहीं था। खाना पीने वाला सामान तो चावल दाल वगैरह आटा वगैरह तो हम सब गाँव से ही लेकर आए थे। लेकिन बर्तन जो है तो बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि थालियाँ वगैरह जब गृह प्रवेश हुआ था तो थालियाँ वगैरह
कुछ बर्तन हम यहाँ पर रखा था, लेकिन बहुत कुछ नहीं, पर गृहस्थी के सामान में तो बहुत ही आइटम चाहिए। और पता है 1-2 दिन बाज़ार भी गए तो कुछ हुआ, आधा तिया हुआ और आधा नहीं हुआ। तो यहाँ पर इतना व्यवस्था करना पड़ रहा है हमको कि एक पूरी गृहस्थी ही बनानी पड़ रही है घर के लिए। जैसे बेटू रहेंगी तो उनके लिए सारा सामान ला करके रख दें, नहीं तो फिर वो कैसे लाएंगी। और उधर पापा भी बैठे थे भाई के इंतज़ार में। पापा को जाना था फूफा जी के पास, शायद कुछ काम था, या तो बुआ की तबीयत शायद ख़राब थी तो उनको देखने जाना था। और भाई के इंतज़ार में कि भाई लेकर के जाएं, तो वो लेकर के चले गए हैं। मायका भी मेरे दूर ज़्यादा नहीं है, मेरे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है सीधी से। और बहुत मतलब ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से फैमिली मेरी ज़्यादा सीधी में ही है। ससुर लोग 6 भाई, ये सबका परिवार ही सीधी में रहता है। मेरा ही परिवार गांव में रहता है बस। और मायके की तरफ से भी सब कोई इधर है। मायका भी मेरा 15 किलोमीटर दूर है, और मामा लोगों का घर भी मेरे इधर है, पास में है। तो इधर देखिए सबको खाना दे चुके थे, और लास्ट में मिला हमको कढ़ाई। तो कढ़ाई में खाना खाने लगे, क्योंकि बर्तन थाली सब जूठी थी और मेरे को लगी थी ज़ोर से भूख, तो हम कढ़ाई में खाना खाने लगे। कढ़ाई खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये थी एलुमिनियम की कढ़ाई का अच्छा लगता है। लोहे वाली कढ़ाई का खाना ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पर यहाँ पर नहीं है लोहे की कढ़ाई। और इधर खाना खाने के बाद होने लगी हम तीनों में बातें। तो बस एक की कमी थी और एक नहीं थी, विनीता नहीं थी। उनका घर मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर के लगभग दूर है, तो वो नहीं आई थी। वो आएंगी वही रक्षाबंधन के टाइम पर मम्मी के पास। इधर लेटे तो थे, लेकिन टेंशन थी कि मेरे को भी मार्केट का काम करना है। मार्केट से किचन के लिए बहुत कुछ सामान लेना है, और इनका फ़ोन भी आ रहा था कि घर जल्दी आ जाओ, इनको कहीं जाना था। मेरे पैर में आज 2 दिन से बहुत ही दर्द हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना 2-3 बार ऊपर नीचे हो ही जाता है। कपड़े वगैरह जैसे सुखाने के लिए तीसरे वाले फ्लोर में जाओ तो पैर में दर्द होने लगता है। आदत नहीं है, क्योंकि गांव वाले घर में तो ऊपर वाले में ही रहते हैं, तो वहाँ पर इतना आना जाना नहीं होता। जैसे उतरे तो एक बार सीढ़ी उतर गए। इधर आ गया था विनीता का फ़ोन, तो उनसे हो रही थी बातें, और कुछ से हम पैर भी कचरवा रहे थे। कचर खड़ा काहे है, निकल जाओ। हाँ अच्छा है, उसीला बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद फिर से चल दिया ड्यूटी में। तो इधर किचन साफ़ करेंगे, उधर बर्तन सुनीता धुल रही हैं, तो बर्तन भी साथ में धुलवाएंगे। और पता है जिस दिन से इस घर में आए तो हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कहीं घूम ले। आरती बोल रही थी कि मामी बोल रही थी कि दीदी इस बार घूमने नहीं आई, बोल देना कि घूम जाएंगी। तो आज हमको जाना था मामा के घर, तो बर्तन वगैरह क्लीन करके मामा के घर जाएंगे घूमने। कंगन डाल दे, अच्छा लगा, इतना चमकल लगा है। तीनों जने अब खींच खा रहा। अजी देख लो मासी, मासी डुबा रहा। ये लिपस्टिक से लगा ले ना, लाल से चाट ले। हाँ वो डाल रहा है, तो एक स्वाद बहुत अच्छा। महक कैसे तो महक अच्छी हो, सब का बहुत टेस्टी। सब तो तैयार वगैरह होकर के चल दिए। तो रास्ते में थी एक कान्हा जी की दुकान, यहाँ पर पूजा वाली दुकान थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा था, लगता है दीप फ्लावर है, बहुत ही मस्त था, लेकिन कॉस्टली था, थोड़ा ज़्यादा ही रेट में था। और हम पैसा लेकर के जा रहे थे, मामा के घर जा रहे थे। और यहाँ पर ना कान्हा जी का छतरी, एक तो कान्हा जी बहुत ही बड़े थे, यहाँ पर छाता लेकर के बैठे थे। छाता तो हमको कान्हा जी का बहुत ही पसंद आया, लेकिन मेरे कान्हा को ये छोटा बड़ा पड़ता है। मैं उनसे बोली भी कि इससे छोटा दे दीजिए, लेकिन उनके पास नहीं था छोटा वाला, तो फिर नहीं लिए। यहाँ पर पूजा का ही सामान मिलता है, बहुत ही अच्छे सामान थे। देखिए कितना खूबसूरत छाता था, लेकिन इससे छोटा था ही नहीं। और मेरे कान्हा छोटे हैं, ये जिनके कान्हा जो इनके दुकान में थी तो बहुत ही बड़े से कान्हा थे, लगता है कि ज़्यादा सबसे फुल साइज वाले कान्हा थे, पर बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये छतरी ले करके।
बहुत कुछ सामान पूजा के देखे भी, लेकिन फिर कि वापस आएंगे तो लेंगे, लेकिन फिर जा नहीं पाया। वापस आते आते दुकान बंद हो गई थी, रात हो गई थी। तो फ्रेंड्स आ गए थे मामा के घर। तो हाल में हम लोग बैठ करके सब कोई बातें कर रहे थे। मामा मामी थे और इधर मामी बोल दी थी तनु को खाना बना दो, वो लोग खाना खा लेंगी तब जाएंगी। तो इधर तनु लग गई थी खाना में और हम लोग सब कोई बातें कर रहे थे उधर मामी से। और एक भतीजी का टैलेंट दिखाते हैं, अभी 2-3 महीना हो गया उसको हारमोनियम सीखते, तो हारमोनियम में बहुत ही अच्छा भजन करती है। तो सुनवाते उसी का हम लोग भजन सुन रहे थे। आधा घंटे का समय लेते हैं, चली जाए करें। इसको 12वीं के बाद
तो इधर मीनू को भजन सुनाए आप लोगों को 3-4 मतलब भजन में ये हारमोनियम बजा करके भजन गाई और बहुत ही अच्छा टैलेंट है। बच्चों को जिस क्षेत्र में जाना हो, जिस चीज़ का लगन हो तो उसको ज़रूर पूर्ति करना चाहिए। और इस चीज़ में मामा मेरे सबसे आगे रहते हैं। ये हैं भतीजी हमारी, भाई की लड़की, मामा की नातिन, लेकिन मम्मी नहीं है, भाभी हमारी ख़त्म हो चुकी है इनकी मम्मी। तो पर मामा मामी हैं तो दादी बब्बा ही सब कुछ पूर्ति कर रहे हैं इनकी पूरी इच्छा। तो ये जो इनको था कि हम हारमोनियम सीखेंगे, बहुत ही कम टाइम में सीखी, 2 से 3 महीने इनको जाते हुआ तो इतना अच्छा हारमोनियम बजाने लगी। तो इनकी आवाज़ भी अच्छी है और बहुत कम टाइम में सीख भी गई। तो बताइएगा आप लोग इनकी आवाज़ कैसी थी। और अंशिका को भी शौक लगा कि मीनू मेरे को भी सीखना है, तो इनको बता रही थी। माँ तो नहीं है, भाभी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मामा मामी जो थे इनके दादी बब्बा तो कभी भी माँ की कमी महसूस ही होने नहीं दिए। इन लोगों को ना, ये हैं 3 बहन, पर इन लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि दादी बब्बा ही मतलब माँ और बाप दोनों बने हैं। इतना प्यार दुलार उन्हीं लोगों से ये लोगों को भरपूर मिल रहा है, तो माँ की कमी कोई महसूस ही नहीं हुई। और ये छोटी वाली सबसे हैं, 2 इनसे बड़ी ही, तो वो तो पढ़ाई कर रही हैं अभी दोनों। ये सीख ले उनसे, सीख ले। का 1,000 रुपये किराया रीवा जाए पड़ी तो अलग से 20-22 हज़ार पड़ेगी। नहीं तो ये वहाँ जाएगी आपको, तो इधर अब खाना भी तैयार हो चुका था, खाना खा रहे थे, लेकिन मामी को भी बोल रहे थे कि मामी आप भी साथ में बैठ कर खाना खा लीजिए। मामा को निकलना था ड्यूटी, तो पहले मामा को देने के से पहले मामी नहीं खाएंगी, तो हम लोग खा करके जाना था घर भी, क्योंकि दूध रखा था घर में तो ख़राब हो जाता, इसलिए घर जाना था। मन नहीं था कि ये तो लग रहा था कि रात भर मामी के पास ही रह लें, पर दूध रखा था तो दूध ख़राब हो जाता, इसलिए चले गए। और टाइम भी हो रहा था, 9:30-10 बजे के लगभग हो गए थे जब वहाँ खाना वगैरह खाते खाते। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।